हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न है उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आयु में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न है। और भी है, देखिए दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, आपको इस फिगर में बताना है कि टोटल कितना त्रिभुज है काउंटिंग करके। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से जुड़े प्रश्न को शामिल करें। टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर रीजनिंग का दोस्तों हम लोगों का 5 है प्रैक्टिस सेट का। जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि वह छवि 4 हम लोगों का करे कि वह छवि 4 उत्तर छवियों में से एक में सन्निहित है। सही छवि चुने जो निम्नलिखित छवि असन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी कहने का मतलब ये जो प्रश्न आकृति है दोस्तों, इसमें छुपा हुआ इसमें है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं। पेन पेपर लेकर बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो पहला प्रश्न में देखने का प्रयास करेंगे तो ये आकृति दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। दूसरा वाला में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो क्या इसमें हम लोगों के सामने दिख रहा है क्या, हाँ तो इसमें एकदम बिल्कुल दिख रहा है। देखिए यहाँ से और उसी प्रकार से इधर से करेंगे और यहाँ पर कर देंगे तो बिल्कुल दिख रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये सभी कोई नहीं होगा। यानी कि अगर प्रश्न आकृति की बात किया जाए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इनमें से इधर बाकी जितना भी ऑप्शन देख रहा है नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग इस त्रिभुज की बात किया जाए और उसी प्रकार से नीचे यहाँ पर देखा जाए तो हुबहू आकृति वही वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया एनालॉजी यानी सदृश्यता का। जैसे देखिए पहला का संबंध दूसरा आकृति है, तो उसी प्रकार से तीसरा आकृति का चौथा से क्या संबंध होगा, यही पूछा गया। इन चारों ऑप्शन में से एक बार लगाने का प्रयास कीजिए कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए जिस प्रकार से इसमें क्या है दोस्तों, दो अगर रेखा था तो दो तो इधर से रहने दिया, लेकिन ऊपर से क्या कर दिया हम लोगों का 3 रेखा डाल दिया। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर इस तरीके से 3 है तो यहाँ पर तो हम लोगों का सीधा सा आप कहेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, एक हाँ हम लोगों का, और इधर से कर देंगे तो 2 और 1 3 आएगा, ठीक है। लेकिन इधर से जो आएगा क्या को आ जाना चाहिए, 4 को, 1 इधर से हो जाएगा 2 3 और क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 हो जाएगा। तो ऐसा देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आप डी को देखिए हुबहू दिख रहा होगा, बाकी ए बी और सी ये सब कोई नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे और क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर ये 2 आकृति है तो वैसा का वैसा ही रखा, लेकिन ऊपर से क्या कर दिया 3 डाल दिया। उसी प्रकार से आप इसमें देखेंगे तो 1 2 3 है, लेकिन यहाँ पर अगर आप इस तरीके से जैसे हमने 3 किया तो इस पे क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। इधर से इस तरीके का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों ए बी सी डी कौन सा होगा। तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में जो है आपका वर्बल और नॉन वर्बल यानी हर तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने हर एक पार्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं। जैसे ही देखिए यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो इसमें कितना फिगर है, तो इसमें 9 फिगर है। इसमें देखिए फिगर से ही पता चल रहा है कि इसमें 9 फिगर दिया गया है। और आगे जैसे फिगर की बात किया जाए तो इसमें 8 फिगर दिया है। इसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो हम लोगों के सामने 7 फिगर दिया है, देखिए ना 4 3 7। उसी प्रकार से इसमें जो आएगा 6 फिगर आएगा। इसमें कितना फिगर दिया है 5। उसी प्रकार से इसमें कितना है 4, तो 6 फिगर होगा। तो 6 देखिए किस में है, इसमें क्या 6 फिगर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये नहीं होगा। इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी फिगर से रिलेटेड दिया गया था, फिगर देखना था कि टोटल में कितना फिगर है। तो पहला वाला हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 फिगर 8 फिगर 7 फिगर यानी घटते जा रहा है फिगर। तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, इस जगह पर सूटेबल हो जाएगा, यानी यहाँ पर रख देंगे तो पैटर्न को पूरा कर जाएगा।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे होता है कि नहीं होता है। तो देखिए मिसिंग नंबर के सवालों को दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इस साइड से चल सकते हैं या तो आप इस साइड से चल सकते हैं, और बड़े नंबर पर फोकस करेंगे आखिर कैसे क्या है और क्या करने से आंसर निकल सकता है। तो यहाँ पर एक लॉजिक अगर हम लोग लगा देंगे दोस्तों, तो आपका बिल्कुल पैटर्न हो जाएगा कि 8 के बाद अगर 24 कर दिया है और हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, 17 लिखा है। ये देखिए यहीं से हम लोग चलेंगे कि 8 से, यानी कि ये वाला जो पैटर्न चला है इस साइड से ही चला है, तो 8 से 24 पे जाएंगे तो उसने क्या कर दिया है, तो गुना यहाँ पर हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 3 से गुना कर दिया है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, गुना इसमें क्या कर दिया, 3 कर दिया। उसी प्रकार से आगे देखेंगे दोस्तों, 8 से यदि आप 17 पे जाएंगे तो इस पर क्या कर दिया है, गुना 2 कर दिया है, अब प्लस क्या कर दिया है, 1 कर दिया है। यानी गुना क्या हो गया हम लोगों का, 3 हो गया शुरू में, और आगे वाला में जो आ रहा है गुना 2 + 1। तो उसी प्रकार से आप सबका निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे देखिए हम लोग अगर ये वाला लाइन में चलेंगे तो ये भी वही हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखेंगे 14 और इस जगह पर कर देंगे दोस्तों 42, उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे हम लोगों का 29। एकदम हूबहू जो लॉजिक वहाँ पर लगा है वही। 14 से 42 पे जाएंगे तो गुना हम लोगों के सामने कितना करना होगा, 3 करना होगा। और उसी प्रकार से 14 से यदि हम लोग 29 पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा इधर से लेते हैं, 14 से हम लोग किस पे जाएंगे तो 29 पे चलेंगे, तो इस पे कितना करना होगा, गुना 2 कर दिया, 14 गुना 28, अब +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। देखिए एकदम पैटर्न को आप समझ गए कि हाँ सर क्या हुआ है और कैसे क्या है। तो अब जिसका निकालना है तो आप डायरेक्ट उस पर चल दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर। तो ये वाला आपसे पूछा गया, तो देखिए कहीं भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि इस जगह पर हम लोग लिख लेते हैं 21, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने 63, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर कैसे सॉल्व कर देंगे, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए अगर यहाँ से देखा जाए तो गुना क्या हो जाएगा, शुरू में तो आपको पता है कि गुना 3 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अगला 21 से गुना आएगा इस जगह पर, तो हम लोगों के सामने क्या करना होगा, तो गुना 2 कर देना होगा, +1। तो गुना 2 करेंगे तो 21 दूना 42, एक क्या हो जाएगा दोस्तों, 43 आ जाएगा। यानी ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 43 आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे आज सीरीज को चला है। ऐसे आप समझ गए कि आंसर क्या होगा। या आप यहीं पर कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं कि सर 8 से यदि 17 पे जाएंगे ना, सीधा सा 8 से 17 पे जाएंगे तो गुना 2 कर दीजिए, अब प्लस क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए, 8 दूना 16 17। उसी प्रकार से 14 से 29 पे जाएंगे तो आप सीधा सा बोल सकते हैं कि सर गुना 2 कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए गुना 2 +1 कर दें। उसी प्रकार से इससे चलेंगे तो आपको गुना 2 कर देना है, +1, तो 21 दूना 42 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 43 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जा रहा है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और इस आकृति में बताना है कि टोटल कितना त्रिभुज है। तो चलिए पहले सिंगल त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज। यहाँ पर एक बेसिक बात को बता देते हैं, ये वाला तो कई बार एग्जाम में इस तरीके से, इसी पे सारा पैटर्न इस पर आधारित है। इसमें पूछा जाए कितना त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा, दो त्रिभुज, और यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तीसरा त्रिभुज हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 3 त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ से देखिए इस तरीके से लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब इसमें 3 त्रिभुज आ गया तो यहाँ पर वही आकृति को आप जूम करके देख लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो 3 हो गया, इसके बाद ई हो जाएगा चौथा, ई हो जाएगा दोस्तों पाँचवां, ई हो जाएगा छठा, ई हो जाएगा सातवां, ई क्या हो जाएगा आठवां। तो देखिए 8 त्रिभुज तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको आप ईंटों को हटा देते हैं यहाँ से, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ऐसे में देखिए इसमें आप क्या बोल सकते हैं कि सर इसमें जो है हम लोगों के सामने 3 त्रिभुज है। इस आकृति में जो बात किए तो इसमें कितना त्रिभुज आया था, हम लोगों के सामने 3 त्रिभुज है। क्योंकि आपको तो बोले एक त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज और एक बड़ा वाला यहाँ से ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिभुज। ये तो हमने बता चुके हैं बेसिक बात को, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो 3 त्रिभुज यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर थोड़ा कर देते हैं, हाँ 3 त्रिभुज। और तो कितना हो गया, 3 1 4 1 5 6 7 8। 8 के बाद अब देखिएगा कहाँ कहाँ त्रिभुज निकलेगा। 8 के बाद एक त्रिभुज यहाँ से हो जाएगा, ये हम लोगों का 9वां त्रिभुज हो जाएगा मिलाकर, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
उसी प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ से लेंगे दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा, 10वां हो जाएगा। तो टोटल इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 10 है, जो कि मैक्सिमम लगा रहे हैं, 14 जो सरासर गलत हो जाएगा। तो टोटल इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 10 त्रिभुज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन काउंट करके भी बताए, सामने में आपके काउंट किए कि हाँ सर टोटल इस आकृति में 10 त्रिभुज दिया गया है। अगला प्रश्न कहा जाकर निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय चिन्ह का सही युग्म का चयन कीजिए जो बाईं ओर से रखने पर समीकरण के मध्य बायां पक्ष बराबर क्या हो जाए, दायां पक्ष हो जाए, यानी बराबर करना है। तो चलिए तो उठाते हैं पहला ऑप्शन, अब देख लेते हैं करके हो रहा है क्या। तो जैसे ही उठा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, उसके बाद हो जाएगा प्लस का प्लस कर देंगे, ठीक है 0, और यहाँ पर हो जाएगा अच्छा गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको करने के बाद 20 लग रहा है कि पॉसिबल है कि 20 आ जाएगा। यहाँ पर तो 0 गुना 3 करेंगे 0, ई माइनस कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। पहला ऑप्शन आप रख के भी देख लीजिए, नहीं होगा। अब हम 2 को उठा के देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5 गुना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अब प्लस 3 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अब बराबर 20। तो देख लीजिए हो रहा है कि नहीं। 5 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 अब -5। तो इसको घटाएंगे तो आपका किस में आ रहा है, -2 हो जाएगा, जो कि ये भी नहीं हो पाया। यानी पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है। अब तीसरा को एक बार चेक करके देखिए। जैसे हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 5, उसके बाद हम लोगों का माइनस, तो -0, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी 5 -0 अब प्लस 5 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। आपको पता है कि करने के बाद कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, यानी जोड़ घटाओ गुना करने के बाद 20। तो 15 5 20 अब -0 कर देंगे तो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि 0 यानी कि कुछ घटेगा नहीं, तो 20 का 20 ही रह जाएगा। अगला प्रश्न कहा जाए हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि 7वां नंबर क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 8 है जो अपने बाईं ओर की संख्या से क्या होना चाहिए दोस्तों, विभाजित नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि दाईं ओर की संख्या से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। पूरी तरीके से दाईं ओर की संख्या से क्या होना चाहिए दोस्तों, विभाजित होना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए 8 यानी 8 को देखना है, तो यहाँ पर एक 8 दिख रहा है, लेकिन उसने कहा कि बाईं ओर, तो दायां आपको बता देते हैं कि दायां यहाँ पर क्वेश्चन में किधर लेने के लिए कहा जाएगा, इधर, और बायां किधर कहा जाएगा, तो इस साइड में कहा जाएगा। यही होता है दायां बायां। अब 8 यानी कि लेंगे तो दाईं ओर की संख्या, उसने क्या कहा है कि बाईं ओर वाली संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए, यानी बाईं ओर की संख्या से नहीं, लेकिन दाईं ओर की संख्या से विभाजित। तो यहाँ पर ये 8 लेंगे तो ये तो 4 से विभाजित हो जा रहा है, क्या पॉसिबल है। उसी प्रकार से ये वाला 8 लेंगे तो ये भी बाईं ओर से विभाजित, ये वाला 8 लेंगे तो इस साइड से विभाजित। तो यहाँ पर कोई हम लोगों का नहीं मिलेगा, इस जगह पर एक भी नहीं मिलेगा आप अगर करेंगे। उसकी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं, करें कि एक 8 उसके बाद यहाँ पर मिला, तो इस जगह पर देखिए हम लोग सीधा सा कर सकते हैं, आपने बाईं और उसने क्या लिखा है, इसको हटा दीजिए, ई नहीं मिला तो इसको यहाँ पर अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा मिला नहीं। 8 जो अपने दाईं ओर की संख्या से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो एक ऐसा 8 लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को पढ़िए, 2-4 बार पढ़ेंगे ना बिल्कुल समझ में आएगा कि ऐसे कितने 8 जो अपने बाईं ओर की संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो बायां ओर से तो कभी विभाजित नहीं होना चाहिए, लेकिन दाईं ओर की संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो यहीं से पता चल रहा है, इस जगह से हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों, एकदम क्लियर हो जा रहा है कि ये वाला 8 अगर इस जगह पर ये 8 देखिए इससे विभाजित है और इससे हम लोगों का विभाजित नहीं है, तो सीधा सा 1 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक ही 8 है जो कि हम लोगों का दाईं ओर की संख्या से हम लोगों का विभाजित है, लेकिन बाईं ओर की संख्या से क्या है, विभाजित नहीं है। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। एक्स अपने बाईं ओर से, अगर कर बाईं ओर से हम लोगों का 17वें स्थान पर है और वाई दाईं ओर से 14वें स्थान पर है, यदि वे परस्पर, यहाँ पर लॉजिक दिया, यदि वे परस्पर अपने स्थान को बदल लेते हैं तब एक्स बाईं ओर से कौन से स्थान पर हो जाएगा। तो स्थान अगर वो बदला है तो इसका ट्रिक क्या है, एक ही ट्रिक पर इस टाइप के सवाल सॉल्व हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा पेचीदा नहीं है। एक सूत्र याद रखिएगा, दायां अब प्लस क्या होता है, बायां होता है, दायां प्लस क्या दोस्तों, बायां होता है, माइनस क्या होता है, 1 होता है। बस जो स्थान परिवर्तन किया है करने दीजिए। जैसे कि कह रहा है कि x बाईं छोर से कौन स्थान परिवर्तन किया है, तो हम लोगों का x का स्थान बदला है, तो x बाईं छोर से क्या हो जा रहा है, 7वें स्थान पर। तो दायां यानी बायां ओर से कितना आ रहा है, कह रहा है 7वें स्थान, तो ये हो जाएगा।
और हम लोगों का y तो वहीं रहा, यानी y जहाँ पर है वहीं पर है, कोई छेड़छाड़ नहीं, 14 का 14। तो देखिए पहले वाला से हमको कोई मतलब नहीं, जैसे x 17वें स्थान पर था, इससे कोई मतलब। अभी वर्तमान से तुलना है ना, वर्तमान में आपका क्या पोजीशन है और किस जगह पर है। तो x अभी 7वें स्थान पर है, इसीलिए हम लोग 7 से चलेंगे। पहले जो दिया गया उस डाटा को भूल जाएंगे, क्योंकि पहले से हमको कोई मतलब नहीं, वर्तमान से मतलब है। तो वर्तमान में उस 7वें स्थान पर ई हम लोगों का दिया गया है। अब इन्हीं दोनों को जोड़कर -1 कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ज़्यादा टिटिम्मा करने की आवश्यकता नहीं है। 14 7 जोड़ेंगे तो 21, अब -1 हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ट्रिक हमेशा याद रखेंगे, दायां प्लस बायां -1, और देख लेंगे जियो स्थान वर्तमान में दिया उसी, जैसे x का पुराने वाले स्थान से कोई मतलब नहीं, यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं है, हमको वर्तमान से मतलब है। तो वर्तमान में x जो है 7वें स्थान पर है, और हम लोगों का दाएं y जो है, y दायां से क्या है, 14वें स्थान पर। तो निकाल दिए जोड़ के, उसके बाद -1 करना कभी नहीं भूलना है। अगला प्रश्न देखा जाए, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, हंसते हंसते आप इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। करा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली उपयुक्त आकृति का चयन करें। तो इस जगह पर जो है आएगा, यानी इधर से आ जाएगा, और इसी प्रकार से हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, सब में इस तरीके ऐसा होना चाहिए। तो ये ए नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, सी नहीं हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसने कहा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली उपयुक्त आकृति का चयन करें। पहला हम लोगों का पॉसिबल है क्या, इधर नीचे कर दिया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसा आकृति रखें हूबहू उस तरीके से दिख रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, अब कैलेंडर देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये वाला कैलेंडर, और बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं धमाधम स्किप कर देते हैं। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। जो हम तरीका बताएंगे दोस्तों हर जगह लागू होगा और हर क्वेश्चन में होगा, और इस टाइप का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि वहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा, और कोई किताब नहीं है कि वहाँ पर ये सवाल आपको नहीं देखने को मिलेगा जहाँ कैलेंडर आप पढ़ेंगे तो। लेकिन इसका बनाने का क्या सबसे उपयुक्त तरीका है, तो इसको आप कभी मत भूलिए। 0 336 और 146 25 और 0 क्या होता है दोस्तों, 35 होता है। बस इतना ही कोड है, और ये कोड आखिरी हो गया दिसंबर, और ये कोड हम लोगों का शुरू क्या हो गया, जनवरी। बाकी आप सबका ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया। इसी प्रकार से आप सबको याद कर लीजिएगा, आपका प्रश्न बन जाएगा। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसी प्रकार से आखिरी क्या हो जाएगा, दिसंबर। अब जो भी दिया, और कुछ कुछ बातों को जो जो बात बताएंगे उसको थोड़ा थोड़ा याद रखने का प्रयास करेंगे, तो एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि 2000 का कोड क्या होगा, तो 2000 के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, 6 कोड लेंगे। 1900 के लिए कहा जाए तो 1900 के लिए क्या कोड हो जाएगा, तो 1900 का कोड होता है 00, यानी सिर्फ एक बार 0, 2 बार 0 नहीं, एक बार हम लोग 0 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी वो तो बनाने में अधिक करते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि आपसे कहा जाए दोस्तों, कभी 1800 भी पूछा जा सकता है, तो 1800 का कोड हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 4 ई। 1800 का कोड क्या हो जाएगा, यानी 6 4 2, अच्छा 2 आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से आपसे कोई पूछा जाता कि 1700 का कोड क्या है, तो 1700 का कोड आप क्या बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं। इसी प्रकार से कोई कह सकता है कि 1600 का कोड क्या है, तो 1600 का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। इसी प्रकार से आपसे कोई कहेगा कि हम लोगों का 1500, तो यहीं से रिपीटेशन फिर चालू हो जाएगा, यानी 4 वर्षों का यही आ जाएगा। जैसे 1500 का फिर कहा जाए तो देखिए इससे पहले आ जाएगा, यानी 1500 का हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1400 का क्या आ जाएगा, हम लोगों का 2 हो जाएगा। 1300 का हम लोगों का इसी तरीके से सबका आएगा, यानी 4 सालों के बाद रिपीट करता है। बस इतना याद रखिए, 2000 का कोड 6, 1900 का कोड 0, और 1800 का 2, 1700 का कोड 4, 1600 का 6। बस इतने में आपका जितना भी सवाल, अगर 1500 भी आएगा तो फिर यहीं से 0 होगा। फिर हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी 0 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4 6, यही तो कहानी चल रहा है। इसी तरीके से है, 1600 का कोड 6 होता है, 1700 का 4, 1800 का 1900 का कोड 0। एकदम हमेशा याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये सब हटा देते हैं, यहीं तक मैं चलिए ना, अच्छा करिए लेते हैं, यहीं तक में पूछा गया तो अब निकाल देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर पहले 15 दिया है, तो 15 मार्च। अभी एक क्वेश्चन और पीछे आगे वहाँ देखने को मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा। अब मार्च का कोड क्या है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च के लिए 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, प्लस का प्लस।
आखिरी का 2 अंक लिखना, कोई भी सवाल बनाइएगा तो आखिरी का 2 अंक, जैसे 20 है तो यहाँ पर 20 लिखना अनिवार्य है। अगर 21 रहेगा तो 21, 23, 24, 25 कुछ भी रह सकता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यही जो आखिरी का 2 अंक आता है उसमें 4 से भाग लगा देते हैं। 4 से, जैसे 20 है तो 20 में आपको 4 से भाग लगा देना, लीप वर्ष में 4 पंचे क्या हो जाएगा 20, यानी 2000 से जो स्टार्ट हुआ है 2020 तक में हम लोगों का 5 लीप वर्ष आ जाएगा। तो इस जगह पर आपको 5 लिख देना है। अब प्लस का प्लस क्या हो जाएगा, तो 2000 का कोड क्या बोले, 2000 का कोड लेने के लिए 6 बोले। बस देखिए कैलेंडर में जो है यही 5 तो बात याद रखना है, 1 बात, 2 बात, 3 बात, 4 बात और 5 बात। 5 बात को याद रख लीजिए। कोई भी कैलेंडर का सवाल रहेगा चुटकियों में कर लेंगे। जो जितना तरीका हमने बता दिया इसी पे सारा कैलेंडर टिका हुआ है। और यहाँ पर देखिए 15 कैसे लेके शुरू वाला, मार्च का कोड यहाँ पर मार्च वाला हो गया। ई 20 आखिरी का 2 अंक, ई 5 कहाँ से, 20 में जो है 4 से भाग लगाते हैं, क्योंकि लीप वर्ष पता करने के लिए हमेशा 21 रहेगा, 4 से कुछ भी रह सकता है, ठीक ना, उसमें 4 से भाग लगा दीजिए। जो हम लोगों का यानी जितना बार में कटे तो वही हम लोगों का मतलब होता है। जैसे मान के चलिए कि 2021 रहता तो 21 में 4 से भाग, 4 पंचे क्या हो जाएगा 20। हम लोगों को शेष से कोई मतलब नहीं, शेष एक वजह उससे कोई, हम लोगों का 5 लीपर्स आएगा अगर 15 मार्च 2021 तक में देखेंगे तो, क्योंकि 2000 शताब्दी से स्टार्ट होगा, 2000 इस तरीके से चलेगा, यानी 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से आप आएंगे 2021 तक में। तो अब इतने को जोड़ लीजिए, आपका आंसर 6, 5, 11, 3, 14, 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा, यही ना आएगा। तो 19 करीब 9 हासिल रहा। कहीं भी लिख लीजिए, इसमें दिक्कत क्या। अच्छा यहाँ पर हम लोगों का क्या मिटाए, 2000 का कोड, तो 2000 का 6 हमने मिटाया था। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 49 आ जाएगा। यही 49 में आप 7 से भाग लगा देंगे, 7 से, क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करता है, तो शेष यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो शेष आ जाएगा सर हम लोगों के सामने 0, और 0 जिस दिन आया तो वो हो जाएगा हम लोगों का रविवार। 1 रहेगा तो मंगल, 2 रहेगा तो बुध, 3 इसी तरीके से चलते रहेगा। 0 बच गया तो उस दिन क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन और देखने को मिलेगा, इसीलिए आप इसको समझ गए तो चुटकियों में कैलेंडर को कर लेंगे। ये तो हम यहाँ पर समझाए बताए, इसीलिए समय थोड़ा लगता है, वरना तुरंत देखते ही आंसर कर देते हैं आप। देखिए अगला क्वेश्चन सैलोलिज्म, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी शहर राज्य है, चलिए कर लेते हैं। तो देखिए आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सभी शहर जो है राज्य है, तो इस जगह पर लिख लेते हैं सभी शहर, यानी जितना भी शहर है वो क्या हो जाएंगे राज्य हो जाएंगे। ये हो गया हम लोगों का राज्य। फिर लिखा है कि कोई भी राज्य जो है वह देश नहीं है, तो यहाँ पर आप इस साइड में क्या लिख लीजिए, देश नहीं है, तो देश में ले जाकर बेंडेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी कोई भी राज्य जो है देश नहीं है तो देश में नहीं लगाए तो उस पर क्या कर देना, क्रॉस चिन्ह लगा देना। अब देखिए निष्कर्ष में उसने क्या कहा है, कोई भी शहर जो है देश नहीं है, तो कोई भी, जब हम लोगों का कोई राज्य ही देश नहीं हुआ तो राज्य के अंदर में ही शहर है, तो इसका अर्थ कोई भी शहर भी क्या हो जाएगा दोस्तों देश नहीं होगा। क्योंकि देखिए हम लोगों का गोला जो है राज्य का है, राज्य से बेंडेशन लगाए देश पे, उसी के अंदर में शहर है, तो इसका अर्थ कहने का मतलब कोई शहर भी क्या हो जाएगा देश नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही करा है, क्योंकि वैसे भी देखिए हम लोगों का शहर यहाँ पर है, देश यहाँ पर, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। कोई भी शहर देश नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, कोई भी शहर जो है देश नहीं है। अब कह रहा है कि कुछ राज्य जो है शहर है, तो बिल्कुल सही, कुछ राज्य, इतना बड़ा राज्य का हिस्सा में से कुछ हिस्सा इतना सा क्या है दोस्तों शहर का है, तो ये बात बिल्कुल सही है। कुछ राज्य जो है हम लोगों का शहर है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए, रुक जाइए, यहाँ पर दिया था कोई भी शहर देश नहीं है, तो ये भी बात हम लोगों का बिल्कुल सही है, और ये भी बात क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 20 हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। देखिए ना, कोई भी हम लोगों का करे सभी इस तरीके से लिए तो कह रहा है कोई भी शहर जो है देश नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, कोई भी शहर का हिस्सा यहाँ पर है, देश का हिस्सा यहाँ पर है, शहर देश में कोई भी शहर देश नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों, क्योंकि राज्य के अंदर में जब कोई राज्य ही देश नहीं हुआ तो हम लोगों का शहर भी नहीं होगा। उसी प्रकार से कह रहा है कि कुछ राज्य शहर है, तो कुछ राज्य हम लोगों का शहर है, ये भी बात सही हो रहा है, क्योंकि राज्य के अंदर में थोड़ा सा हिस्सा शहर का है, दोनों अनुसरण कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर का सवाल, जो बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी एक सवाल करवाए फिर से देखिए रिपीट किया है। तो रिपीट मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि हर एक एग्जाम में अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाते हैं ना। जैसे यहाँ से इस पे चलेंगे तो देखिए किस तरीके से लिखा है,
उसी प्रकार से आप इधर से चल सकते हैं, 13 को कैसे लिखा है। दो तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी लॉजिक लगाएंगे तो आपका काम नहीं करेगा, लेकिन जो हम लॉजिक लगाएंगे वही काम करेगा। एक्चुअली हुआ है क्या, यहाँ पर ई साइड से चला है, नीचे से चला, और क्या लॉजिक लगाए, देखिए 42 प्लस क्या कर दिया उसने, 49 कर दिया। तो 42 और 49 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 2 11, यानी कि इस पे क्या लगा दिया दोस्तों, रूट लगाकर 81 हो जाएगा जोड़ने के बाद, और मान क्या निकाल दिया, 9 निकाल दिया, जो कि ये वाला बात को लिखा है। उसी तरीके से अब दूसरा वाला पैटर्न पे चल जाते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ पर आप चलेंगे तो वही रवैया रचेंगे, 98 आप प्लस क्या कर देंगे, 46 कर देंगे और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 14, 9 4 13 1 14, 144 हो जाएगा, और रूट लगा देंगे और इसका मान निकाल देंगे तो 12 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 12 लिखा है कि नहीं। उसी तरीके से अब जिसका करना है, यानी ये वाला संख्या का हम लोगों को करना है, तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे 80 प्लस का क्या जोड़ेंगे जो 13 हो जाएगा, तो 93 से तो आएगा नहीं। अगर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन रख देने से हम लोगों का सूटेबल हो जाएगा, 99 जोड़ेंगे तो क्या हो पाएगा, 9 8 17 नहीं हो जाएगा। अगर 89 जोड़ लिया जाए दोस्तों, यहाँ पर क्या कर लिया जाए, 89 को जोड़ लिया जाए, तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9 8 8 16, तो 169 हो जाएगा, और इसी पे रूट लगा देंगे तो इसका मान आपको पता होना चाहिए कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर लीजिए 13, क्या आ जाएगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर पॉसिबल है कि यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 89। क्योंकि अब इन दोनों नंबर को जैसे ही आप जोड़ लेंगे और जोड़ के जैसे ही निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यानी कि 80 में कितना जोड़ना होगा, 89 जोड़ना होगा, तब जाके आपका आंसर निकल पाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, अभी इस टाइप का क्वेश्चन कराएं और फिर से देखिए क्या बोले कि एकदम हमेशा याद रखना है, क्या वही रवैया 0 336 146 और क्या हो जाएगा दोस्तों 25, और 0 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसको याद रखिए और तुरंत बगल में लिख लीजिए 1900 का कोड 0 होता है, 2000 का कोड हम लोगों के सामने क्या होता है 6 होता है। इसी प्रकार से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा सवाल तो इसी पे आ रहा है। जैसे अभी आपको लिख दिए हैं 1800 का पूछा जाए, 1700 का कोड पूछा जाए, उसी प्रकार से आपसे 1600 का कोड पूछा जाए तो आपको बताना चाहिए यहाँ से स्टार्ट होता है 1600 का कोड 6, 1700 का कोड हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा, 1800 का कोड 2 हो जाएगा, 1900 का कोड 0 हो जाएगा, फिर 2000 का 6, इसे 2100 का 4, इसी तरीके से आपका चलते रहेगा। तो थोड़ा सा याद कर लेंगे जो तरीका हमने बताया है, इतना सारा अगर याद रखते हैं तो तुरंत, और कुछ भी याद रखने में कुछ है ही नहीं। अब 26 जनवरी, तो यहाँ पर 26 लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों 26 लिख देंगे, अब प्लस का प्लस, जनवरी का कोड 0 है तो 0 लिख देंगे, प्लस का प्लस, आखिरी का 2 अंक, क्या बोले आखिरी का 2 अंक ले लिए, प्लस का प्लस, आखिरी के 2 अंक में 4 से भाग लगा देंगे, 89 के बार में जाएगा, तो 4 दूना 8, ये तो कट गया, इधर 9, 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, शेष बच रहा है 1 और शेष उससे कोई मतलब नहीं, हम लोगों का कटा कितना बार में 22 बार में, तो आप वहाँ पर क्या लिख देंगे 22 हम लोगों का लीप ईयर्स है, यानी कि 1900 से लेकर 1989 तक में। तो और अब बचा हम लोगों का 1900 का कोड 0, तो 1900 का कोड 0 लेना होगा। अब जोड़ लीजिए तो 9 2 11 और 6 17 करीब 7 हासिल रहा, 1 इधर हो जाएगा 8 2 10 2 12 1 13, तो 100, अच्छा रुक जाइए, यहाँ पर जैसे हमने इधर से जोड़ लिया तो कितना हो जाएगा 2 9 2 11 6 17 का 7 हासिल रहा है, 1 8 2 10 2 12 1 कितना आ रहा है 8 2 10 2 12 1 13 आ रहा है, ठीक है। तो 137 है। अभी आपको क्या बोले, इसी में आपको भाग देना होगा, किससे भाग देना होगा 7 से भाग दे देना है, ठीक है। तो शेष से मतलब है शेष बच रहा है कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा सर, अगर शेष की बात किया जाए तो 7 एका हम लोगों का 7 से यहाँ पर भाग लगा कर ही देख लेते हैं हम, पता चल जाएगा 137 के शेष कितना हो रहा है। तो 7 एका 7, यहाँ पर हो जाएगा 7 6 और 7, तो 7 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 63 हो जाएगा, तो बचेगा शेष 4। तो हम लोगों को पता चल चुका कि सब रवैया करने के बाद, इतना कहानी करने के बाद आपका शेष कितना बचेगा 4 बचेगा। और आपको पता होना चाहिए कि रविवार को हम लोगों का 0 दिन होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं, तो सोमवार से काउंट करते, सोमवार 1 मंगल 2 बृहस्पति 3 बुध 4, इस तरीके से चल, यानी सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, इस तरीके से सोमवार को 1 मानना है, मंगल को 2 मानना है, इस तरीके से। तो 4 जो है सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, यानी गुरुवार हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आप समझ लेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, आप इसको भी हंसते हंसते कर सकते हैं। कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, यही बात आपसे पूछा गया है। तो ये देखिए यहीं से पता चल रहा है कि ये रेखा जब यहाँ था तो इसको उठाकर यहाँ डाला, यहाँ के बाद इसको इधर ले गया, इसके इधर ले गया, तो अगला वाला में जो आएगा इधर आएगा और एक बिंदा और एक बिंदा होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, बाकी ये तो पॉसिबल है नहीं। उसी प्रकार से ये भी हम लोगों का पॉसिबल है नहीं और ये भी हम लोगों का पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिधर आकृति को अगर आप पैटर्न को समझेंगे कि कौन साइड में जाएगा, तो ए वाला आकृति एकदम बिल्कुल सुटेबल बना रहा है, वो बहुत सब चीज़ पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तरीका को थोड़ा सा समझिएगा कि कैसे करेंगे और क्या करेंगे। कि दिए गए चिन्हों को बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिया गया है। तो आपको क्या करना है, दोनों को बदलना है। जहाँ कहीं प्लस, रुक जाइए, प्लस के जगह पर आपको क्या कर देना है, यानी प्लस के जगह पर हम लोगों का गुना हो जाएगा, और जहाँ कहीं गुना दिखेगा तो उसके जगह पर आपको क्या करना है दोस्तों, प्लस कर देना है। यानी गुना के जगह प्लस और प्लस के जगह गुना। तो चलिए अब सॉल्व करने का प्रयास कर देते हैं। जैसे इस जगह पर कर लेते हैं, ए को यहाँ पर कर लेते हैं, ए को उस साइड में कर देंगे तो हो जाएगा 5 गुना। तो गुना की जगह आपने कहा है प्लस लेने के लिए, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस। तो माइनस में तो कोई छेड़छाड़ नहीं, 15 का 15, प्लस के जगह पर आपका गुना हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही भाग है तो भाग इस साइड में आ जाएगा, 30 जैसे ही भाग है तो भाग इस जगह पर 30 जो भाग था तो इसको हम लोग नीचे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ऐसा लिख सकते हैं और मैथ ऐसा अलाउ करता है। अब इसको कटा के देखिए कितना आ रहा है, तो 15 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 30, और इधर करेंगे दोस्तों 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 15, 12, 5 क्या हो जाएगा, 17। ये देखिए इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 17, माइनस कर लेंगे इधर का 10, क्योंकि उधर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके सामने जोड़ घटाव गुना किया है, तो इधर आ जाएगा 7 आ जाएगा, जो कि पहला वाला तो बिल्कुल सही है। इसी तरीके से अब आपको क्या करना होगा, दूसरा वाला को चेक करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है 51 भाग का लिखा है, तो भाग यहाँ पर हो जाएगा 17 का 17, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। गुना के जगह करना है प्लस, तो गुना के जगह प्लस, यानी यहाँ पर 9 कर देंगे, ठीक है, गुना के जगह प्लस। और प्लस के जगह पर जहाँ प्लस दिख रहा है वहाँ पर क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो गुना यानी कि यहाँ पर 10 हो जाएगा। माइनस, तो माइनस का तो कोई छेड़छाड़ नहीं, तो -8 का 8 ही रखना है, और इधर क्या आना चाहिए दोस्तों, 85 आना चाहिए। तो चलिए छोड़ दीजिए, उधर हम लोग बाद में देख लेंगे। माइनस यहाँ पर 8 किया है, तो माइनस आपको भी 8 कर देना, क्योंकि माइनस को छेड़छाड़ करने के लिए बोल भी नहीं किया है, तो उसको कहे जाएंगे छेड़ने के लिए, तो वरना गलती है करवा दे। 51 में 17 से भाग देंगे तो 17 क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, प्लस का प्लस। 19 गुना 10 कर देंगे तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो 93 माइनस 8 कर देंगे तो आपका कितना, 1 10 3 13 में 8 जाएगा, तो 5 इधर 8। देखिए दोनों कथन सही हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि 1 से निकाले तो वो आया और दूसरा वाला से निकाले तो हम लोगों का 85 आ रहा है, तो बिल्कुल ये दोनों सही बात है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन, इसको भी आराम से कर सकते हैं। कह रहा है कि तैरने वाले जो है पुरुष, हम लोगों का क्या लिखा है, कोई भी लड़की जो है कूद नहीं सकती है। तो कोई भी लड़की अगर कूद नहीं सकती तो इस जगह पर बना लेते हैं लड़की। उसने क्या कहा कि कोई भी लड़की जो है कूद नहीं सकती है, तो इस जगह पर आपका हो जाएगा कूद, जिसमें नहीं लगा है, यानी कूद नहीं सकती है, तो कूद नहीं, यानी कूद नहीं सकती, इसमें लगा है नहीं, ठीक है, यानी कि कूद नहीं सकती, ठीक है। और कुछ लड़कियां जो है तैराक है, यानी कुछ लड़की का अब हिस्सा क्या हो जाएगा, तैराक हो जाएगा, तो इस जगह पर तैराक बना लेना, यानी कुछ लड़की का हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, तैराक हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं। कह रहा कि तैरने वाला जो है पुरुष कूद सकते हैं, तो तैरने वाला तैराक हम लोगों का यहाँ पर है, पुरुष यहाँ तक है, इन दोनों में कोई रिलेशन है, तो पहला गलत। फिर लिखा है कि कुछ तैराक को, ये इस जगह पर क्या लिखा है, थोड़ा सा मिटाना होगा तब ना दिखेगा। हाँ, कह रहा है कि कुछ तैराक कूद सकते हैं, तो तैराक और कूदने में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ना तो 1 ना तो 2, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए आप समझ लेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटे का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।